Truth is my God. Non-violence is the means of realizing Him. Another one is true democracy or the Swaraj of masses can never come through untruthful and violent means. Good morning students. ये दोनों सुंदर कथन सत्य और अहिंसा के मायनों के साथ साथ उसकी प्रभावशीलता का भी परिचय देते हैं और ये दोनों कथन हमारे देश के दो महान व्यक्तियों के अनुभवों की रचना है। इन सीमित पंक्तियों का विश्लेषण करें तो हमें उन महानुभावों की जीवन शैली व कार्यशैली का पूर्ण दर्शन मिलेगा। आज के दिन की वर्चुअल सेलिब्रेशन के जरिए हम इन्हीं दोनों व्यक्ति विशेष के जीवन व देश के प्रति अविस्मरणीय योगदान को पुनः अपनी स्मृति पटल पर अंकित करेंगे, क्योंकि इन इम्पॉर्टेंट डेज को वर्ष दर वर्ष मनाने का उद्देश्य जहां इन महान व्यक्तियों द्वारा अपनाए जीवन मूल्यों व उन सिद्धांतों को जानना है, वहीं आज की चुनौतियों भरी जिंदगी में इन प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ की रेलेवेंसी को परखना भी है। आज यानी 2 अक्टूबर देश के दो महान आधार स्तंभ माने फाउंडेशन पिलर्स, उन दोनों का जयंती दिवस है। यानी आज देश के कर्णधार महात्मा गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। ये दोनों ही माँ भारती के वो पुत्र हैं जिनमें से एक ने यदि हमारे देश को स्वतंत्रता व स्वाभिमान के मार्ग पर अग्रसर किया तो दूसरे ने स्वाभिमान के साथ साथ आत्मनिर्भरता व सुरक्षा से आश्वस्त भी किया। सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग, इस कहावत को चरितार्थ करने वाले ये दो महान पुरुष व्यक्तिगत जीवन में भले ही बड़ा साधारण जीवन जिया, लेकिन मातृभूमि व जनसाधारण को स्वतंत्रता की पीड़ा से मुक्त कराने के लिए सत्य व अहिंसा के कठिन डगर पर चले। महात्मा गांधी, जिनका वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। स्टूडेंट तनिक विचार करो, उन्हें महात्मा नाम क्यों दिया गया? वो भी हमारी सरजमी पर नहीं, बल्कि 1914 में साउथ अफ्रीका में। स्टूडेंट्स, हमारे देश की तरह ही साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए भी गांधी जी ने निस्वार्थ भाव से वर्षों वर्ष संघर्ष किया। और महात्मा वही है जो स्वयं के स्वार्थ भाव से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कार्यरत होता है, दूसरों के लिए जीता है। इसी कारण उन्हें महात्मा का खिताब मिला। अब यदि इस महात्मा के स्वदेश प्रेम की बात करें तो अहिंसा परमो धर्म, इस विचारधारा से पोषित हमारी भारतीय संस्कृति के वाहक बन स्वयं की आज़ादी पाने के लिए अहिंसा के अचूक अस्त्र के दम पर अंग्रेजी साम्राज्य को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। हमारी आज़ादी की संघर्ष को तो आप भली भांति जानते हैं, पुस्तकों में पढ़ते भी हैं, है ना? सत्य की पथरीली व लंबी डगर के राही बन भूस्वामिनी भारत माँ को स्वतंत्र धरा बना इसकी विजय गाथा को पूरे विश्व में सदैव के लिए अमर कर दिया। पिता की भांति हमारे देश को संरक्षण दिया, तभी तो हम सब इन्हें बापू भी कहते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ नेशन का उपनाम दिया। बच्चों, स्वतंत्रता पाने के बाद भारत में जहां स्वशासन आया, वहीं गरीबी, अनपढ़ता, भूखमरी जैसी कई चुनौतियां सामने आ गई और जिनका साहस से सामना किया हमारे दूसरे कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी ने। आज ही के दिन सन 1904 में पैदा हुए लाल बहादुर शास्त्री जी सन 1964 में हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनके सामने जहां देश को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य था, वहीं देश की बाहरी सीमाओं को सुरक्षित करने की चुनौती भी थी। जय जवान जय किसान, ये नारा देने वाले शास्त्री जी दोनों कसौटियों पर खरे उतरे। 1965 में उनके नेतृत्व में इंडो पॉक वॉर ने इस कर्मठ
प्रधानमंत्री की सादगी के साथ साथ सजगता व सामर्थ्य का परिचय भी हमें दिया और देश को आत्मनिर्भर बनाने के मंतव्य से इन्होंने वाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी योजनाओं को प्रमोट करने में एक प्रधानमंत्री के तौर पर हर संभव प्रयत्न किया। बच्चों, देश की मिट्टी से प्रेम करना ही देश प्रेम नहीं होता, बल्कि देशवासियों की सुरक्षा भी देश प्रेम है। और इन दोनों ही देशभक्तों ने देश से सच्चा और सही मायनों में प्रेम किया। इनकी जीवन शैली हमें वास्तव में देश से प्रेम करना सिखाती है। बच्चों, आज हम जो हैं जैसी हैं, इन दोनों के कठिन परिश्रम व त्याग से हैं। उन्होंने तो स्वतंत्र देश का जो सपना देखा उसे जीते जी साकार कर लिया। इन दोनों देश प्रेमियों के जीवन सार से एक बात तो सर्वदा सिद्ध हो गई है कि सत्य व अहिंसा का मार्ग दुर्गम ज़रूर है, माने कठिन ज़रूर है, लेकिन इस मार्ग की अंतिम मंजिल व्यक्ति को अमर कर देती है। और उसकी यही अमरता आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए एक लाइट हाउस की भांति उनके जीवन के कठिन पलों में उन्हें रास्ता दिखाने का काम करती है। और आप सब भाग्यशाली हैं कि वो आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी आप हैं। आप ही देश का आज हैं और आप ही देश का कल हैं। अतः अब देश को आपको संभालना है। अब आप पर निर्भर करता है कि उनके बताए मार्ग पर चलकर आप इस देश को वर्तमान में भी संभालेंगे और भविष्य में भी कैसे सुरक्षित करेंगे। और इन इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन के ज़रिए आपको सजग बनाना हमारा नैतिक कर्तव्य है, जो हम सदैव करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। टिल देन, जय हिंद।